हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पीस एडमायरर टैरो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग्स लेकर आई हूँ योर नेक्स्ट 24 आवर्स। आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले गाइस आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। एंड ये रीडिंग्स जेनरिक हैं एंड टाइमलेस हैं, ओके। तो कभी भी वीडियो आपके सामने आए तो आप देख सकते हैं रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग फिर आगे फर्दर रीडिंग्स करेंगे। तो देखते हैं कि पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स एंड टॉप ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस की, तो यहाँ पे वाटर साइन है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। एंड यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इसमें से कुछ भी आपका हॉरोस्कोप है तो ये रीडिंग्स आपके लिए हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन की बात करूं तो इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का आपके जो भी जानने वाले हैं या फिर जो भी क्लोज्ड वंस हैं उनसे कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा चल रहा है, झगड़ा या कहूँ या डिसअपॉइंटमेंट्स कहूँ, ठीक है। सेकेंडली अभी मुझे फाइनेंशियली तो अभी आप मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कार्ड्स देखकर कि आप कोई ना कोई गलत चीज़ों में फ़िलहाल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई चीज़ का एडिक्शन है तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगी कि जल्द से जल्द जो भी एडिक्शन है उससे छुटकारा पाइए। देखिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, दूसरी चीज़ों में फोकस करिए, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही मुझे लग रहा है कि आप कोई गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उनसे बाहर निकलिए। दूसरी चीज़ है तो ये थी आपकी करंट सिचुएशन। और एक चीज़, अगर आप फीमेल हैं, मेनली ये फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी, तो देखिए मतलब आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव मोड पे हैं अभी फ़िलहाल कि जो मैं कहूँ वैसा ही हो, तो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। थोड़ा सा आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन अगर चल रही है अभी आपकी लाइफ में ऐसी, तो उसके लिए आपको थोड़ा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और दूसरी तरीके से उस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा, हाँ, एक और चीज़, आप अपने फ्रेंड से मिलिए, ठीक है। अपने कोई मतलब आपसे बड़े जो मैच्योर्ड लोग हैं, ठीक है, जिनको लाइफ के बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे मिलिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। ये जस्ट गाइडेंस आ रही है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर ये सारी जो भी सिनेरियो मैंने बताया, जो भी सिचुएशन मैंने बताई, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये गाइडेंस आपके लिए ही है कि अपने जो भी आपके लव्ड वंस हैं जो मैच्योर हैं, एज में थोड़ा मैच्योर हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंसेस में भी थोड़ा मैच्योर हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी करंट सिचुएशन। दूसरा, हाँ, एक चीज़ और है जो मुझे लग रहा है कि हाँ, इमोशनली तो मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कि अभी आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो थोड़ा चीज़ों में चेंज लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन अब देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ओके,
देखिए, अगर मैं नेक्स्ट 24 आवर्स की बात करूँ तो आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है, अपने काम पे स्पेशली, ठीक है। दूसरा, अगर मैं अब आऊँ रिलेशनशिप वाले पार्ट पे, तो रिलेशनशिप आपका जो भी है, मीन्स जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ एक आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। एंड एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड भी आपका आपके पार्टनर के साथ क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी आपको एक वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका सोलमेट है, जो भी आपका पार्टनर है, बेसिकली आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है, ठीक है। तो उनसे आप देखेंगे कि एक इमोशनल बॉन्ड आपका थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। चीज़ें आप उनसे शेयर करोगे, उनकी तरफ से आपको एक इमोशनल हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो उससे आपका जो इमोशनल बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। दूसरा, पैसे कमाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑल्दो आपका जो अभी फाइनेंस लेवल है वो बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस होड़ में कि मुझे थोड़ा और पैसा कमाना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए, हर चीज़ पैसा नहीं होता है। अगेन मैं बोलूँगी, अगर आपको फैमिली, आई थिंक फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड करने का मौका पर मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उस मौके का फ़ायदा उठाइए, इंस्टेड ऑफ काम में ही आप, मतलब जैसा मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको कम करना है, ठीक है। एडिक्शन मैंने जैसे इससे पहले भी बताया था करंट सिचुएशन में, तो हो सकता है कि आपको अपने काम का भी एडिक्शन हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप सेल्फ एनालाइज करिए कि क्या चीज़ का आपको एडिक्शन है, क्या चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, देन उस अकॉर्डिंग आप वर्क करिए, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है कि कुछ सीक्रेट है, कुछ तो सीक्रेटिव है जो आपने अभी तक हाइड करके रखा हुआ है उस पर्सन से जिसको आपको बताना चाहिए था, ठीक है। तो वो जो भी मीन्स सीक्रेट है, अच्छा रहेगा कि आप टाइमली ही उसको रिवील कर दें, इससे पहले कि चीज़ें खुद रिवील हों, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका जो नेक्स्ट 24 आवर्स का एनर्जी है बैलेंस्ड है, ठीक है। एंड हाँ, आप कोई तो सिचुएशन को लेके मतलब बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर सकते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मे बी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है काम से रिलेटेड हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं उस सिचुएशन में। तो फिलहाल नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए तो यही गाइडेंस है कि वो चीज़ को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उस पर ज़्यादा मत घुसिए, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी आप नहीं इन्जॉय कर पाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिले, जैसे कि मैंने बताया शुरू में ही कि आपको आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो आप डेफिनेटली उसे ग्रैब करिए, या फिर अगर आपको काम करना है, आप काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो भाई काम देखिए, बट आई थिंक कि फैमिली टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी आपका खुद का डिसीजन है। एंड और हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। अगर कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली आप उसे कंसिडर करें, एक बार ज़रूर सोचें उसके बारे में, ठीक है। तो यही थी आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग्स। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ठीक है, अब फाइनल हम देख लेते हैं एंजल मैसेजेस आप लोगों के लिए, ठीक है, कि एंजल गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, गाइडेंस यही है कि जो भी चीज़ें हैं क्लियरली कम्युनिकेट करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ को लेके अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसको लेके थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अपनी इनर वॉइस से पूछिए कि आपको क्या करना है। आपके आसपास जो एनर्जी है उससे क्वेश्चन करिए, लेकिन तब आप ये तभी कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा शांत रहेंगे, ठीक है। थर्ड इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको सुनिए। ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। मैं फिर मिलूँगी आपसे जल्दी ही, ट्राई करूँगी कुछ न्यू रीडिंग्स लेके आने का।
तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको फर्दर मुझसे कुछ पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप मुझे